भारतीय साहित्य दर्शन हिंदी संस्कृत चैनल पर आपका स्वागत है। व्यवसाय तथा धन संबंधी आचार्य चाणक्य की महत्वपूर्ण 36 नीतियाँ संस्कृत श्लोकों का हिंदी अनुवाद सहित प्रस्तुत है। वीडियो में जानें व्यवसाय व धन की रक्षा कैसे करें। प्रथमः उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं जपतो नास्ति पातकम मौनेन कलहो नास्ति जागृतस्य च न भयम्। अर्थात उद्योग से दरिद्रता तथा जप से पाप दूर होता है, मौन रहने से कलह और जागते रहने से भय नहीं होता। द्वितीयः को हि भारः समर्थानां किं दूर व्यवसायिनां को विदेशः सुविद्यानां को परः प्रियवादिनम्। अर्थात सामर्थ्यवान व्यक्ति को कोई वस्तु भारी नहीं होती, व्यापारियों के लिए कोई जगह दूर नहीं होती, विद्वान के लिए कहीं विदेश नहीं होता और मधुर बोलने वाले का कोई पराया नहीं होता। तृतीयः मूर्खाः यत्र न पूज्यन्ते धान्यं यत्र सुसंचितं दाम्पत्योः कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयमागता। अर्थात जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं होता, अन्न का भंडार भरा रहता है और पति पत्नी में कलह नहीं होता है, वहाँ लक्ष्मी स्वयं आती है। चतुर्थः कः कालः कानि मित्राणि को देशः को व्ययागमो कस्याहं का च में शक्तिरीति चिंत्यं मुहुर्मुहुः। अर्थात कैसा समय है, कौन मित्र है, कैसा स्थान है, आय व्यय क्या है, उस समय में किसकी और मेरी क्या शक्ति है, इसे बार बार सोचना चाहिए। पंचमः आलस्योपहता विद्या परहस्तं गतं धनम अल्पबीज हतं क्षेत्रम हतं सैन्यमनायकम। अर्थात आलस्य से विद्या नष्ट हो जाती है, दूसरे के हाथ में धन जाने से धन नष्ट हो जाता है, कम बीज से खेत तथा बिना सेनापति वाली सेना नष्ट हो जाती है। षष्ठः वित्तेन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते मृदुना रक्ष्यते भूपः सतिस्त्रिया रक्ष्यते गृहम्। अर्थात धन से धर्म की, योग से विद्या की, मृदुता से राजा की तथा अच्छी स्त्री से घर की रक्षा होती है। सप्तमः अधना धनमिच्छन्ति वाचं चैव चतुष्पदा मानवाः स्वर्गमिच्छन्ति मोक्षमिच्छन्ति देवता। अर्थात निर्धन व्यक्ति धन की कामना करते हैं और चौपाई अर्थात पशु बोलने की शक्ति चाहते हैं। मनुष्य स्वर्ग की इच्छा करता है और स्वर्ग में रहने वाले देवता मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करते हैं और इस प्रकार जो प्राप्त है सभी उससे आगे की कामना करते हैं। अष्टमः चला लक्ष्मीश्चलाः प्राणाश्चले जीवित मंदिरे चला चले च संसारे धर्म एको ही निश्चलः। अर्थात लक्ष्मी चंचल है, प्राण, जीवन, शरीर सब कुछ चंचल और नाशवान है, संसार में केवल धर्म ही निश्चल है। नवमः यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बांधवाः यस्यार्थाः स पुमान् लोके यस्यार्थाः स च पंडितः। अर्थात जिस व्यक्ति के पास पैसा है लोग स्वतः ही उसके मित्र बन जाते हैं, बंधु बांधव भी उसे आ घेरते हैं। जो धनवान है उसी को आज के युग में विद्वान और सम्मानित व्यक्ति माना जाता है। दशमः तादृशी जायते बुद्धिर् व्यवसायोऽपि तादृशः सहायास्तादृशा एव यादृशी भवितव्यता। अर्थात मनुष्य जैसा भाग्य लेकर आता है उसकी बुद्धि भी उसी समान बन जाती है, कार्य व्यापार भी उसी अनुरूप मिलता है, उसके सहयोगी संगी साथी भी उसके भाग्य के अनुरूप ही होते हैं, सारा क्रियाकलाप भाग्यानुसार ही संचालित होता है। एकादश लुब्धमर्थेन गृह्णीयात् स्तब्धमंजलि कर्मणा मूर्खश्छन्दानुरोधेन यथार्थवादेन पंडितम। अर्थात लालची को धन देकर, अहंकारी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उपदेश देकर तथा पंडित को यथार्थवाद बताकर वश में करना चाहिए। द्वादश प्रभूतं कार्यमपि वा तत्परः प्रकर्तुमिच्छति सर्वारंभेण तत्कार्यं सिंहादेकं प्रचक्षते। अर्थात छोटा हो या बड़ा जो भी काम करना चाहें उसे अपनी पूरी शक्ति लगाकर करें, यह गुण हमें शेर से सीखना चाहिए। त्रयोदश धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अर्थात धन और अनाज के लेन देन के समय, विद्या प्राप्त करते समय, भोजन तथा आपसी व्यवहार में लज्जा न करने वाला सुखी रहता है। चतुर्दश सुश्रांतोऽपि वहेत् भारम शीतोष्णं च पश्यति संतुष्टश्चरतो नित्यं
त्रीणि शिक्षेच्च गृध्रभात्, अर्थात विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वे गधे से 3 गुण सीखें। जिस प्रकार अत्यधिक थका होने पर भी वह बोझ ढोता रहता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को भी आलस्य न करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति और सिद्धि के लिए सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए। कार्य सिद्धि में ऋतुओं के सर्द और गर्म होने का भी चिंता नहीं करना चाहिए, और जिस प्रकार गधा संतुष्ट होकर जहां तहां चढ़ लेता है, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति को भी सदा संतोष रखकर कर्म में प्रवृत्त रहना चाहिए। पंचदश अर्थनाश मनस्तापम गृहिण्याश्चरितानि च नीचम वाक्यम चापमानम मतिमान न प्रकाशयेत, अर्थात धन का नाश हो जाने पर, मन में दुख होने पर, पत्नी के चाल चलन का पता लगने पर, नीच व्यक्ति से कुछ घटिया बातें सुन लेने पर तथा स्वयं कहीं से अपमानित होने पर अपने मन की बातों को किसी को नहीं बताना चाहिए। यही समझदारी है। षोडश संतोषामृत तृप्तानां यत् सुखम शांतिरेव च न च तद्धन लुब्धानां मितश्चेतश्च धावाताम्, अर्थात संतोष के अमृत से तृप्त व्यक्तियों को जो सुख और शांति मिलता है, वह सुख शांति धन के पीछे इधर उधर भागने वालों को नहीं मिलती। सप्तदश उपार्जितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षणं तडागोदर संस्थानां परिदाह इदाम समाम, अर्थात तालाब के जल को स्वच्छ रखने के लिए उसका बहते रहना आवश्यक है, इसी प्रकार अर्जित धन का त्याग करते रहना ही उसकी रक्षा है। अष्टादश अधमा धनमिच्छन्ति धनम मानं च मध्यमाः उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम, अर्थात अधम धन की इच्छा करते हैं, मध्यम धन और मान चाहते हैं, किंतु उत्तम केवल मान चाहते हैं। महापुरुषों का धन मान ही है। एकोनविंश गुणो भूष्यते रूपम शीलम भूष्यते कुलम सिद्धिर्भूष्यते विद्याम भोगो भूष्यते धनम, अर्थात गुण रूप की शोभा बढ़ाते हैं, शील स्वभाव कुल की शोभा बढ़ाता है, सिद्धि विद्या की शोभा बढ़ाती है, और भोग करना धन की शोभा बढ़ाता है। विंशः निर्गुणस्य हतं रूपं दुःशीलस्य हतं कुलम असिद्धस्य हता विद्या अभोगस्य हतं धनम, अर्थात गुणहीन का रूप, दुराचारी का कुल तथा अयोग्य व्यक्ति की विद्या नष्ट हो जाती है। धन का भोग न करने से धन भी नष्ट हो जाता है। एकाविंश विद्यार्थी सेवकः पान्था क्षुधार्थो भयकातरः भाण्डारी च प्रतिहारी सप्त सुक्तान प्रबोधयेत, अर्थात विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूख से दुखी, भयभीत, भंडारी और द्वारपाल, इन सातों को सोते हुए से जगा देना चाहिए। द्वाविंश दरिद्रता धीरयता विराजते कुवस्त्रता स्वच्छतया विराजते कदन्नता चोष्णतया विराजते कुरूपता शीलतया विराजते, अर्थात धीरज से निर्धनता भी सुंदर लगती है, साफ रहने पर मामूली वस्त्र भी अच्छे लगते हैं, गर्म किए जाने पर बासी भोजन भी सुंदर जान पड़ता है, और शील स्वभाव से कुरूपता भी सुंदर लगती है। त्रयोविंश धनहीनो न च हीनश्च धनिकः स सुनिश्चयः विद्यारत्नेन हीनो यः स हीनः सर्ववस्तुषु, अर्थात धनहीन व्यक्ति हीन नहीं कहा जाता, उसे धनी ही समझना चाहिए। जो विद्या रत्न से हीन है, वस्तुतः वह सभी वस्तुओं में हीन है। चतुर्विंश रंकम करोति राजानम राजानम रंकमेव च धनिनम निर्धनम चैव निर्धनम धनिनम विधि, अर्थात भाग्य रंक को राजा और राजा को रंक बना देता है, धनी को निर्धन तथा निर्धन को धनी बना देता है। पंचविंश जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च, अर्थात जिस प्रकार क्रमशः एक एक बूंद डालने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार विद्या, धर्म और धन का भी संचय करना चाहिए। षड्विंश गतं शोको न कर्तव्यं भविष्यं नैव चिन्तयेत् वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणा, अर्थात बीती बात पर दुख नहीं करना चाहिए, भविष्य के विषय में भी नहीं सोचना चाहिए। बुद्धिमान लोग वर्तमान समय के अनुसार ही चलते हैं। सप्तविंश
अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्न गतिस्तथा द्वावातो सुख में वेते यद भविष्यो विनश्यति। अर्थात जो व्यक्ति भविष्य में आने वाली विपत्ति के प्रति जागरूक रहता है और जिसकी बुद्धि तेज होती है, ऐसा ही व्यक्ति सुखी रहता है। इसके विपरीत भाग्य के भरोसे बैठा रहने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है। अष्टाविंशः जीवंतम मृतवन्मन्ये देहिनम धर्मवर्जितम मृतो धर्मेण संयुक्तो दीर्घजीवी न संशय। अर्थात जो मनुष्य अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं करता, ऐसा धर्महीन मनुष्य जिंदा रहते हुए भी मरे के समान है। जो मनुष्य अपने जीवन में लोगों की भलाई करता है और धर्म संचय करके मर जाता है, वे मृत्यु के बाद भी यश से लंबे समय तक जीवित रहता है। एकोनत्रिंशः धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यैकोऽपि न विद्वते अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम। अर्थात धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष में से जिस व्यक्ति को एक भी नहीं प्राप्त होता, उसका जीवन बकरी के गले के स्तन के समान व्यर्थ है। त्रिंशः दह्यमानां सुतीव्रेण नीचाः पर्यश्वग्निना अशक्तास्तत्पदं गन्तुं ततो निंदां प्रकुर्वते। अर्थात दुष्ट व्यक्ति दूसरे की उन्नति को देखकर जलता है, वह स्वयं उन्नति नहीं कर सकता, इसलिए वह निंदा करने लगता है। एकात्रिंशः ईप्सितं मनसः सर्वं कस्य संपद्यते सुखं दैवायत्तं यतः सर्वं तस्मात् संतोषमाश्रयेत्। अर्थात मन के चाहे सारे सुख किसे मिले हैं, क्योंकि सब कुछ भाग्य के अधीन है, अतः संतोष करना चाहिए। द्वात्रिंशः पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि अन्नमापः सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अर्थात अनाज, पानी और सबके साथ मधुर बोलना, ये तीन चीजें ही पृथ्वी के सच्चे रत्न हैं। हीरे जवाहरात आदि पत्थर के टुकड़े ही तो हैं, इन्हें रत्न कहना केवल मूर्खता है। त्रयोत्रिंशः आत्मा पराध वृक्षस्य फलान्येतानि देहिनां दारिद्र्य रोग दुःखानि बंधन व्यसनानि च। अर्थात निर्धनता, रोग, दुख, बंधन और बुरी आदतें सब कुछ मनुष्य के कर्मों के ही फल होते हैं। जो जैसा बोता है उसे वैसा ही फल भी मिलता है, इसलिए सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। चतुर्त्रिंशः अन्यायोपार्जितं वित्तं 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलं तद विनश्यति। अर्थात लक्ष्मी वैसे ही चंचल होती है, परंतु चोरी, जुआ, अन्याय और धोखा देकर कमाया हुआ धन भी स्थिर नहीं रहता, वह बहुत शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अतः व्यक्ति को कभी अन्याय से धन के अर्जन में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। पंचात्रिंशः पुस्तकेषु च या विद्या परहस्तेषु च यद्धनम् उत्पन्नेषु च कार्येषु न सा विद्या न तद्धनम्। अर्थात जो विद्या पुस्तक में ही है और जो धन दूसरे के हाथ में चला गया है, ये दोनों चीजें समय पर काम नहीं आती। षड्त्रिंशः यद्दूरं यद्दुराराध्यं यच्च दूरे व्यवस्थितं तत्सर्वं तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्। अर्थात कोई वस्तु चाहे कितनी ही दूर क्यों ना हो, उसका मिलना कितना ही कठिन क्यों ना हो और वह पहुंच से बाहर क्यों ना हो, कठिन तपस्या अर्थात परिश्रम से उसे भी प्राप्त किया जा सकता है। परिश्रम सबसे शक्तिशाली वस्तु है। भारतीय साहित्य दर्शन हिंदी संस्कृत चैनल में निःशुल्क सदस्यता लेने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबा लें, साथ में घंटे को भी दबा लें। वीडियो पसंद आने पर लाइक बटन को जरूर दबा लें। औरों को बांटने के लिए शेयर बटन को दबाएं तथा इच्छित विकल्पों के माध्यम से औरों को बांटें। अपने विचार या कोई सुझाव टिप्पणी के माध्यम से व्यक्त करनी हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं और व्यक्त करें। धन्यवाद।